हमला करने वाला है? ये सिर्फ सवाल नहीं, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि ईरान पर वो दोबारा हमला कर सकता है। क्या इस बार ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सबसे बड़े पावर सेंटर पर हमला करने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। व्हाइट हाउस से आया ऑर्डर, ईरान पर फिर फटेगा बंकर बस्टर। ईरान के एक एक न्यूक्लियर ठिकाने को बर्बाद करेगा अमेरिका। ट्रंप ने तय कर ली है खामनेई से बदला लेने की नई तारीख। खामनेई की ब्रिगेड को चुन चुन कर मारेंगे अमेरिकी हथियार। अब से कुछ दिन पहले महायुद्ध का जो भीषण तूफान ईरान से उठा था वो अब फिर लौटने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ी हलचल मचा दी है। ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट भले ही कुछ शब्दों का हो, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने सौगंध खाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। यानी जिस जंग को ईरान के खिलाफ एक ब्रेक दिया गया है, वो जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। किसी भी वक्त ट्रंप के एक इशारे पर ईरान में तबाही की नई लहर उठ सकती है। किसी भी वक्त ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइलों के जखीरे को अमेरिकी वायुसेना टारगेट कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महायुद्ध का ये नया अलार्म बजा क्यों है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से का स्टीयरिंग ईरान की तरफ मोड़ दिया है? इसे समझने के लिए ईरान के विदेश मंत्री के हालिया बयान को समझना होगा। अपने ताजा बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमले में ईरान को हुए नुकसान की बात तो कबूली है, लेकिन इस कबूलनामे के पीछे उन्होंने एक बार फिर ईरान की जिद को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए साफ कहा है कि भले ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिकी बॉम्बर ने नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये ईरान के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। It is now stopped because yes, damages are serious and severe, but obviously we cannot give up our enrichment because it is an achievement of our own scientists, and now more than that, it is a question of national pride. ईरान के विदेश मंत्री के इसी बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया है। यही वजह है कि जैसे ही अब्बास अराक्ची की तरफ से यह बयान दिया गया, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरान के परमाणु स्थलों पर कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वो नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था, और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर अपने कदमों को फिर बढ़ाया तो इसका अंजाम पहले से भी भयानक हो सकता है। लेकिन ईरान भी यह साबित करने में जुटा है कि उसके ऊपर ना तो किसी हमले का मनोवैज्ञानिक असर हुआ है और ना ही वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक भी कदम पीछे हटने वाला है, क्योंकि हमला करके इसे नष्ट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन फिर दोबारा इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, मशीनें बदली जा सकती हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा चालू किया जा सकता है। But the technology is there. Our nuclear program, our enrichment program is not something imported from outside that can be destroyed by bombings. It is developed by ourselves. It is an achievement by ourselves. The technology is there. The scientists are there. You know, the people who have run these facilities are there.
buildings can be rebuilt, facilities can be rebuilt, machines can be, replaced because the technology is there. I think the recent attack proved that there is no military option for our nuclear program. ईरान अपने मकसद पर अड़ा है। वो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की कोई ताकत उसे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। लेकिन किसी भी संभावित खतरे को भांपते हुए ईरान ये भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। साथ ही ईरान अमेरिका को यह भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसके बदले ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग जरूर की जा रही है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले पुतिन ने यूक्रेन पर हवाई हमलों से कोहराम मचा दिया। हाल ही में जेलेंस्की को कहना पड़ा कि वो जल्दी से जल्दी सीजफायर चाहते हैं। हालांकि रूस ने कहा है कि तीसरे दौर की बातचीत से किसी करिश्मे की उम्मीद ना करें। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुतिन को 50 दिन की डेडलाइन देकर क्या ट्रंप ने यूक्रेन को बुरा फंसा दिया है? देखिए रिपोर्ट। ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन ने 50 दिन के अंदर 50 साल वाली तबाही मचाने का फैसला किया है। ये जलती हुई गाड़ियां बता रही हैं कि रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह जलाकर राख कर देगा। यूक्रेन की कैपिटल कीव की स्काईलाइन में बहुत आग नजर आ रही है। 3 दिन के अंदर पुतिन ने इतना बारूद बरसाया है कि जेलेंस्की की राजधानी जलकर धुआं हो चुकी है। कहीं ड्रोन गिरता है, कहीं मिसाइल। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें अमेरिका तक पहुंच रही हैं। ट्रंप भी देख रहे हैं कि पुतिन को 50 दिन का वक्त देकर उन्होंने यूक्रेन को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कीव में रात की तबाही और सुबह का मंजर बता रहा है कि पुतिन का 50 दिन का एजेंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या ट्रंप ने एक तरह से पुतिन को 50 दिनों तक यूक्रेन को जलाने का लाइसेंस दे दिया है? क्या ट्रंप ने 50 दिन की जो मियाद रखी है वो जेलेंस्की को हराने का एक डिप्लोमेटिक फॉर्मूला है? Я решила, что сегодня 22 июля я должна жить, и сгорела в итоге машина под ноль. Моя машина пылала дольше всех, я залила полный бак. Красиво пылала, ярко, как я и люблю жить. डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई को पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 50 दिनों में युद्ध खत्म करने को लेकर डील नहीं हुई तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने जाएं, तो ट्रंप ने पुतिन को 2 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या अब 2 सितंबर तक पुतिन यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर देंगे कि यूक्रेन में रूस की जीत पक्की हो जाएगी? ज़पोरिज़िया से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर ओडेसा, जेलेंस्की का हर शहर इस वक्त पुतिन का गुस्सा देख रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन का युद्ध सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। लग रहा है कि रूस की फौज कह रही हो, आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। जलती हुई गाड़ियां और इमारतों में लगी आग बता रही है कि यूक्रेन पर अब मौत नाच रही है। Чи ворог знову атакував Одесу? Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа автомобілів на автостоянці біля багатоповерхівки. Горіло 12 автівок.